रोज सुबह उठते हैं ये, उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। एहतसाब नहीं इस्तेहसाल हो रहा है, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा JIT और PTI के एहतसाब को कोई नहीं मानेगा, अवाम मुखालिफिन को 2018 में भी मुस्तरद करेंगे। जो मैं सर बेसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। JIT के नताइज पर हमले ना करें, इनकी दस्तावेजात का जवाब दें। पानामा केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। मरियम नवाज की जमा कराई गई दस्तावेजात के फॉन्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अदालत का कहना है बादियों नजर में केस जाली दस्तावेजात देने का है। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। कतरी शहजादा पाकिस्तान आता है ना सिफारत खाने, वीडियो लिंक पर राजी, फिर क्या हम सब दोहा चले जाएं? जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील ने नई दस्तावेज अदालत में पेश कर दी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा बच्चे ज़राए साबित न कर सके तो बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होगा। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए केस की तारीख ये है कि खुफिया जगहों से अदायगियां होती हैं, ये इतना आसान नहीं है मेरी जान। पानामा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जब झूठ पकड़े जा रहे हैं तो नवाज शरीफ बजाय आपको शर्म आने के कि आपने अपने बच्चों को भी जलील कर दिया, अपने बाप जो इस दुनिया में भी नहीं है उनको भी जलील कर दिया, अपने आप को भी जलील कर दिया है, बजाय आपको शर्म आए आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। वजीर आजम के पास वक्त कम है, नवाज शरीफ के लिए आजकल अवाम में जाना मुश्किल है। इमरान खान की वजीर आजम पर तनकीद, कहते हैं अब इस्तीफे की बात नहीं, वजीर आजम अडयाला जेल जाएंगे। पापा के वकील आते हैं, वो बताते हैं कि पापा पापी नहीं है, बच्चे पापी हैं। बच्चों के वकील आते हैं, वो कहते हैं बच्चे पापी नहीं है, पापा पापी है। असल में जो नटशेल है वो ये है कि पापा भी पापी है, बच्चे भी पापी है और पिछले भी पापी थे। वज़ीर आज़म नाअहल भी होंगे और मुकदमा नैब कोर्ट में भी जाएगा। फवाद चौधरी के हुकूमत पर लफ्ज़ी वार, कहते हैं पापा और बच्चे सब घर जाएंगे। कमर जमान कायरा और शरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म के केस स्ट्रक्चर आज गिर गया। सिराजुल हक ने कहा JIT का हर सफ़ा करप्शन की एक नई दास्तान है। शेख रशीद आज नई पेश गोई कर गए। 18 का हर जलसे में कि 18 की तैयारी में इमरान खान को और मुझे शिकस्त देंगे। वो बाबा 17 में ही फैसला होना है, 18 को भूल जाओ। इन तमाम मीना बाजार तमाशा लगाने वालों की पिटीशन को मुस्तरद करेंगे। ये बात भी साबित होगी कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ किसी भी करप्शन के किसी भी केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हुकूमती हलकों से ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुकदमा करप्शन का नहीं, इक्तदार की हवस का है। दानियाल अजीज का कहना है कि जिल्द नंबर 1 में मौजूद है, दस्तावेज तस्दीक शुदा नहीं। आबिद शेर अली कहते हैं आज चोर और डाकू हमसे हिसाब मांग रहे हैं। चोर हमसे सवाल करते हैं और डाकू हमसे सवाल करते हैं, चोर और उसका वकील भी चोर। 2002 से 2005 तक इसहाक डार को 82 लाख पाउंड दिए गए। इसहाक डार ने शेख नेहान मुबारकुल नेहान के 3 खतूत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने गोशवारे भी अदालत में जमा कराए। जवाब में लिखा है मकामी असासों में गैर मुल्की कमाई जम हो गई, हिल मेटल से कभी कोई रकम नहीं ली।
ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज की कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 90 किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। 13 दहशतगर्द मारे गए, एक फौजी जवान अब्दुल जब्बार शहीद हो गया। फजाई बमबारी से दहशतगर्दियों के ठिकाने मलिया मेट, कई बारूदी सुरंगें तबाह कर दी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लवारी टनल मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बर्फबारी के बावजूद भी लवारी टॉप से जमीनी राब्ता बहाल रहेगा। 2006 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर लवारी टनल के दोनों अतराफ काम शुरू किया गया था। कराची PS 114 में सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। वोटों की दोबारा गिनती का केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। फारूक सत्तार ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। सईद गनी ने इलेक्शन को शफाफ तरीन इलेक्शन करार दे दिया। कराची के इलाके खग्गर फाटक के करीब फैक्ट्री के टैंक में 5 मजदूर गिर गए। 4 मजदूर जाँ बहक, 3 की लाशें निकाल ली गईं। एक मजदूर की हालत तशवीशनाक है। कराची में बारिश जब भी आई मसाइल का अंबार लाई। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया। कचरे और बदबू से शहरियों का जीना मुहाल। शहर में आज फिर बारिश का इम्कान। पेशावर में जिला कौंसिल इजलास में आज फिर लड़ाई छिड़ गई। अरकान की तल्ख कलामी, ऑपोजिशन रुकन की बैटरियां पहनकर शिरकत। सऊदी अरब के साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को जबरदस्ती ओहदे से हटाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक शाह सलमान ने आधी रात को तलब करके दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाला था। चीन में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रिहायशी इलाके डूब गए। अंडरपासेस किसी दरिया का मानद लगने लगे। शहरों में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की मजीद कुछ रोज बारिशें जारी रहने की पेशगोई।